हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। हम लोग इस वीडियो में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है उसको प्राप्त करेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, जिससे आपको इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी आपको अच्छे से समझ में आ सकें। क्योंकि ये टॉपिक जो है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है। अब वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो ये हमने आपको पढ़ाया है। मान लीजिए आपका वैद्युत द्विध्रुव है और इसकी जो टोटल लंबाई उसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, 2L है। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो परिभाषा आप ध्यान से सुन लीजिए कि एक ऐसा प्रबंध अथवा निकाय, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा प्रबंध अथवा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी कि एक प्रकार का ये क्या होता है, सिस्टम होता है जिसमें क्या होते हैं, समान परिमाण मतलब बराबर बराबर मात्रा में दो आवेश क्या होते हैं एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर ला करके रख दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से बनी युक्ति जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, मान लीजिए ये हमने आपका एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिया, एक ए और एक बी। मान लीजिए ए पर आपका माइनस क्यू आवेश है और बी पर आपका क्या है, प्लस क्यू आवेश। अब चूंकि दोनों क्यू है तो दोनों का परिमाण क्या है, सेम है। प्रकृति अलग है, विजातीय का मतलब प्रकृति अलग हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो। अब इसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले स्थिति हम लोग हेडिंग लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। यहाँ पर हेडिंग लिखिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव। मुख्य टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो इसमें दो स्थितियां होती है, एक होती है अक्षीय स्थिति और एक होती है निरक्षीय स्थिति। दोनों स्थितियों में हम लोग व्यंजक यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव। अब अक्षीय स्थिति क्या होती है, तो अक्षीय स्थिति का मतलब इसकी अक्षीय रेखा में। अब अक्षीय रेखा क्या होती है, तो जिस रेखा के अनुदिश से आपका वैद्युत द्विध्रुव है उसी रेखा को आप क्या करिए, आगे आप पीछे बढ़ाइए तो यही इसकी क्या हो जाएगी, अक्षीय रेखा हो जाएगी। तो इसी अक्षीय रेखा पर आपको ये एक बिंदु मान लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इससे कुछ दूरी पर एक कोई बिंदु क्या है, पी है, जो कि ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। तो इसका एक मध्य बिंदु होगा, मान लीजिए कैपिटल ओ है। तो इसके मध्य बिंदु से मान लीजिए कि स्मॉल आर दूरी पर एक कोई बिंदु है कैपिटल पी, और इस बिंदु पी पर हमें बताना है कि वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा। तो अब हम लोग इससे पहले वाले टॉपिक में भी पढ़े हैं कि वैद्युत द्विध्रुव बिंदु आवेश के कारण, बिंदु का मतलब सिंगल, कोई सिंगल चार्ज है तो उसके कारण वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है वो हम लोग पढ़े हैं। वो होता है आपका V = 1/4πε इंटू क्यू अपान स्मॉल आर। तो ये तो व्यंजक हम लोग पढ़ चुके हैं कि V = 4πε क्यू बटा स्मॉल आर होता है। लेकिन यहाँ पर दो आवेश है, एक आपका माइनस और एक आपका प्लस है। तो इन दोनों के कारण आपको बताना है। तो चूंकि दोनों के कारण बताना है तो आप क्या करेंगे, पहले प्लस के कारण निकालेंगे, फिर माइनस के कारण निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका बीजगणितीय योग करेंगे। बीजगणितीय योग क्यों करते हैं, क्योंकि ये अदिश राशि है और अदिश राशि का हम लोग बीजगणितीय योग करते हैं। जैसा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग वहाँ पर सदिश योग करते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, ये अदिश है तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं जो कि नोट्स बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। तो आप पहले क्या करिए, वो नोट के लिए आवश्यक जितनी चीज़ें बातें वो आप लिखिए। अब लिखेंगे माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी के बिंदु कैपिटल ए पर माइनस क्यू तथा बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। फिर आगे लिखेंगे माना द्विध्रुव की लंबाई 2L है तथा मध्य बिंदु कैपिटल O है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक, तो ये सारी चीज़ हमने लिख लिया जो कि नोट्स बनाने के लिए आवश्यक होती है। फिर आगे लिखेंगे अतः बिंदु कैपिटल A पर स्थित आवेश माइनस क्यू के कारण P पर उत्पन्न
विभव। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, माइनस क्यू, ये जो आपका माइनस क्यू चार्ज है इसके कारण इस बिंदु पी पर उत्पन्न विभव ज्ञात करेंगे। तो इस बिंदु पर उत्पन्न विभव का व्यंजक क्या होगा, 1/4 क्यू बटा स्मॉल आर। आर क्या होता है, तो इस आवेश से यहाँ की दूरी होती है। अब यहाँ पर एक समस्या ये है, चूंकि हमने ये दूरी जो माना वो हमने मध्य बिंदु से माना। हम लोग जानते हैं ये टोटल लंबाई क्या है, 2l है। तो ये मध्य बिंदु है तो इधर की लंबाई क्या हो जाएगी, स्मॉल l हो जाएगी, और इधर वाली बची आधी लंबाई भी क्या हो जाएगी, स्मॉल l। यानी इधर लंबाई भी स्मॉल l है और इधर लंबाई भी स्मॉल l है। तब दोनों को जोड़ेंगे तो 2l हो जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल दूरी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने क्या करेंगे, स्मॉल r और स्मॉल l को दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ से आपको टोटल लंबाई मिल जाएगी। तो ये हो गई टोटल लंबाई। तो यहाँ पर जो विभव का व्यंजक आएगा वो आ जाएगा 1/4 इंटू क्यू अपान ब्रैकेट में r प्लस यल। इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर 1। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। ये सूत्र हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में इसका डेरिवेशन कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका माइनस क्यू के कारण, किसके कारण माइनस, तो यहाँ पर माइनस है तो आप क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे। फिर आगे लिखेंगे तथा प्लस क्यू के कारण पी पर विभव। अब प्लस क्यू के कारण, यानी प्लस क्यू आपका ये है तो इसके कारण इस पर विभव, तो इसके कारण इस पर विभव के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इधर लंबाई चाहिए। तो इधर लंबाई कितनी होगी, हम जानते हैं टोटल लंबाई मध्य बिंदु से आपका कितना है, स्मॉल आर है, और इधर वाली लंबाई क्या है, स्मॉल एल है। तो अगर इस टोटल इस पूरी लंबाई में से इस छोटी वाली लंबाई को घटा दे तो इधर वाली लंबाई मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका आर माइनस एल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे विभव v इज इक्वल टू, इसको हम लोग v1 मान लेते हैं, इसको हम लोग v2 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 इंटू क्यू अपान आर माइनस यल। इसको हम लोग बनाएंगे समीकरण नंबर 2। तो ये तो हमने अलग अलग बिंदुओं के कारण, अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव का व्यंजक हमने ज्ञात कर लिया। लेकिन हमें टोटल बताना है कि इस द्विध्रुव के कारण टोटल विभव कितना। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इसका बीजगणितीय योग करेंगे। बीजगणितीय योग क्यों करेंगे, क्योंकि ये अदिश राशि और अदिश राशियों का हम लोग बीजगणितीय योग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः P पर परिणामी वैद्युत विभव v इज इक्वल टू आपका हो जाएगा v1 प्लस v2। यहाँ से मान रखेंगे तो v इक्वल टू v1 का मान कितना है, माइनस 1/4 इंटू स्मॉल क्यू अपान स्मॉल r प्लस यल, और प्लस v2 का मान कितना है, तो 1/4 इंटू क्यू अपान स्मॉल r माइनस स्मॉल यल। ठीक, यहाँ पर देखिए तो इसमें 1/4 और क्यू बटा 1/4 कॉमन है, तो कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू क्यू अपान 4/ε कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या बचा, माइनस बचा। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा 1/r प्लस यल, और प्लस यहाँ पर क्या है क्यू अपान 4/ε बाहर हो गया तो 1 बचेगा r माइनस यल। आप देखिए इसको हम पीछे कर लेते, इसको आगे कर लेते। तो यहाँ से हो जाएगा v इज इक्वल टू क्यू अपान 4/ε, क्रम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये हो जाएगा 1/r माइनस यल और माइनस 1/r प्लस यल। ये आप क्रम चेंज कर सकते हैं क्योंकि बीजगणितीय योग जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन होता है उसमें। तो यहाँ से हो जाएगा v इज इक्वल टू क्यू अपान 4/ε0 इंटू इसका तिरक गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा r प्लस l, इसका इधर कर लेंगे तो माइनस r माइनस l अपान, यहाँ पर देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ये आप फार्मूला पढ़े होंगे, कौन सा, ये पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। तो ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा q अपान 4/ε, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा r प्लस यल, यहाँ पर अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस r, इसका इधर कर लेंगे तो हो जाएगा प्लस यल अपान r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए तो r प्लस ये r माइनस कैंसिल हो गया, यल जुड़ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा v इज इक्वल टू क्यू अपान 4/ε0 इंटू 2l अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखो यहाँ पर q का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/4/ε इंटू 2ql अपान r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब आगे देखिए, हम लोग जानते हैं यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको करना है। हम लोग जानते हैं क्योंकि r इज़ मोर ग्रेटर देन कैपिटल स्मॉल यल,
यानी ये जो आपका आर है, जो इस बिंदु पी की दूरी है इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, वो क्या है, इस जो आपकी ये दूरी है इसकी लंबाई 2l, ये जो लंबाई 2l है, ये वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई उसकी तुलना में बहुत अधिक है। तो बहुत अधिक होने के कारण हम क्या करेंगे, अतः l को r की तुलना में नगण्य मान लेने पर, नगण्य मतलब इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा v इज इक्वल टू 1/4πε इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका 2ql। एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए, तो 2ql एक फार्मूला है, p इज इक्वल टू 2ql। p क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। हमने आपको पढ़ाया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में भी कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जो कि आपका 2ql होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/4πε और 2ql की जगह पे हो जाएगा आपका स्मॉल p, और यहाँ पर यल को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा स्मॉल r²। तो ये हो जाएगा आपका वैद्युत विभव का व्यंजक। किसके कारण, तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा में स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक जो होगा वो आ जाएगा v इक्वल टू 1/4πε p बटा स्मॉल r²। p क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, r क्या है, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु p की दूरी है जिस पर हमें विभव ज्ञात करना होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो यदि चीज़ें समझ में आ गई हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और एक अच्छा सा नोट तैयार कीजिए। इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा में स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद उसको समझते हैं। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय, यहाँ पर थोड़ा सा हेडिंग आप चेंज कर लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिर से एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है, नाम दे देते हैं AB। एक पर मान लीजिए -q आवेश, एक पर आपका +q आवेश। टोटल लंबाई हमने क्या माना था, 2l। ये मान लीजिए ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है, कैपिटल O। ठीक, अब निरक्षीय रेखा का मतलब होता है कि वैद्युत द्विध्रुव जो है उसके अभिलंबोत कोई एक बिंदु आप मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसके अभिलंबोत एक कोई बिंदु मान लेते हैं कैपिटल P, और जो कि इसके मध्य बिंदु से जो इसकी अभिलंबोत दूरी है उसको हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल r है। तो स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। अब चूंकि ये बिंदु आप ऊपर भी मान सकते हैं नीचे भी मान सकते हैं, बस निरक्षीय रेखा में स्थित हो, तो इस पर हमें बताना कि वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा। तो चलिए समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले सेम प्रोसेस है। पहले क्या करेंगे, इसके कारण इस बिंदु P पर विभव, उसके बाद इसके कारण इस बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात करना, दोनों के कारण ज्ञात करेंगे, उसके बाद दोनों का बीजगणितीय योग कर लेंगे, जो भी परिमाण आएगा वो उसका परिणामी व्यंजक हो जाएगा। तो हम लोग पहले वो सारी चीज़ें नोट करते हैं जो नोट्स बनाने के लिए आवश्यक होती हैं, जो कि हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले से लिखी है। सेम चीज़ें कॉमन होती हैं। द्विध्रुव की लंबाई 2l तथा मध्य बिंदु O है, यहाँ तक तो हमने मान लिया। फिर आगे लिखेंगे, माना द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर आगे लिखेंगे, अतः A पर स्थित आवेश -q के कारण P पर विभव मान लीजिए V1। ठीक, इस आवेश A के कारण इस बिंदु P पर विभव ज्ञात कर लेंगे, उसको मान लेते हैं V1 है। तो V1 का व्यंजक वही है, V इक्वल टू 1/4πε इंटू -q/r। अब r क्या है, r है इससे इसकी दूरी, ये वाली लंबाई। तो ये लंबाई तो हमें मालूम नहीं है, ये लंबाई हमें ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग जानते हैं टोटल लंबाई क्या है, 2l है, और ये इसका मध्य बिंदु, तो इधर लंबाई कितनी हो जाएगी, स्मॉल यल हो जाएगी, और इधर वाली लंबाई भी कितनी हो जाएगी, स्मॉल यल हो जाएगी। तो अगर ये लंबाई आपको मालूम है कि ये स्मॉल यल है और ये आपका स्मॉल r है, तो आप r और इस यल की सहायता से ये वाली लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण आपका क्या है, कर्ण आपका यहाँ पर AP है, तो यहाँ से हो जाएगा AP स्क्वायर। लंब क्या है, लंब आपका है OP, तो हो जाएगा OP स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, तो आधार आपका है AO
ए ओ स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ पी का मान कितना है, ओ पी का मान स्मॉल आर है तो स्मॉल आर स्क्वायर, ए ओ का मान कितना है तो यल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा यल स्क्वायर। तो यहाँ से हमने ए पी का मान ज्ञात कर लिया, ए पी यानी ये, और जितनी लंबाई ए पी है उतनी लंबाई क्या है बी पी की है, यानी सेम प्रोसेस है तो ये बराबर हो जाएगा किसके, बी पी के, यानी ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों की दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर आगे लिखेंगे तथा आवेश प्लस क्यू के कारण पी पर परिणामी विभव, इसको हम लोग मान लेते हैं V2 और ये आ जाएगा 1/4πε इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 2। अब आप क्या करेंगे, हमें टोटल बताना कि P पर परिणामी विभव का मान कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः P पर परिणामी विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों का योग करेंगे तो V इक्वल टू V1 का मान कितना है -1/4πε। देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस को पहले ले आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा -1/4πε इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4πε इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब आप देखिए तो दोनों के दोनों पद इसमें क्या है, सेम है, 1/4πε क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1/4πε क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों के दोनों पद सेम है। तो ये दोनों क्या होंगे, घट जाएंगे। क्यों घटेंगे, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, विपरीत चिन्ह सदैव घटते हैं और घटेंगे तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी V का मान कितना आ जाएगा 0। यानी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा में वैद्युत विभव का जो परिमाण होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और यही बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा में स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का जो परिमाण है वो 0 होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और एक अच्छा सा नोट तैयार कर लीजिए। और यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ इसी चैप्टर से संबंधित। तब तक के लिए जय हिंद।